Question number 7. This is the last question of this paper. This question is from momentum. ये momentum वाले चैप्टर में से है. ए पार्टिकल और यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है. ए पार्टिकल P of mass 0.3 kg lying on a smooth plane inclined at 30 degree to the horizontal. ये देखिए ये inclined plane है. inclined plane inclined at 30 degree to the horizontal. ये horizontal है, इसके साथ 30 डिग्री का ये inclined plane एंगल बना रही है. पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. ये पार्टिकल रिलीज किया जाता है रेस्ट से. इसका मतलब कि इसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी. P पार्टिकल स्लाइड डाउन द प्लेन. ये मूवमेंट इसकी डाउनवर्ड है. फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर स्लाइड डाउन द प्लेन फॉर अ डिस्टेंस 2.5 मीटर. ये डिस्टेंस जो है 2.5 है इंक्लाइन प्लेन का. उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन शुरू हो जाती है. एंड देन रीचेज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है. ये पार्टिकल P जो है मूव करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ जाएगा. देयर इज नो चेंज इन द स्पीड व्हेन P रीचेज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. इस पार्टिकल P की स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन तक चेंज नहीं होती. नो चेंज इन द स्पीड. A particle Q of mass 0.2 kg lies at rest on the horizontal plane. हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक और पार्टिकल है Q, उसका मास 0.2 kg है, वो यहाँ पे रेस्ट पे है. इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 है. 1.5 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन का ये एंड पॉइंट है. यहाँ से ये पार्टिकल Q जो है ये 1.5 मीटर पे पड़ा है. P collides डायरेक्टली विद Q. P पार्टिकल जब मूव करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा इंक्लाइन प्लेन के एंड पे, और यहाँ पे मूव करेगा इस साइड पे और Q से कोलाइड हो जाएगा. P collides डायरेक्टली विद Q. पार्ट ए क्या है? इट इज गिवन दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मूथ. ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है. एंड दैट आफ्टर द कोलिजन, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच के इसके साथ Q के साथ पार्टिकल P Q के साथ कोलाइड होगा. आफ्टर द कोलिजन P कंटिन्यूज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. P पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड द स्पीड ऑफ Q. इस पार्टिकल जब ये पार्टिकल Q जो है रेस्ट पे है, जब इसके साथ पार्टिकल P कोलाइड होगा तो ये पार्टिकल Q जो है मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन. हमने उसकी पार्टिकल Q की स्पीड आफ्टर द कोलिजन जो वो फाइंड करनी है. इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो यूज होगा. मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. बट इसके लिए पहले हमने क्या करना है? हम फाइंड करेंगे पार्टिकल P की स्पीड. पार्टिकल P की स्पीड फाइंड करेंगे यहाँ पे कि एंड ऑफ द, जब यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का एंड होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन शुरू हो जाती है, यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है? यहाँ से इनिशियल स्पीड तो हमें पता है कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 होगी. और इस डिस्टेंस का भी पता है हमें 2.5 मीटर. v हमने यहाँ पे v फाइंड करना है, बट उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए. यहाँ पे v हमने फाइंड करना है, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए. तो एक्सेलरेशन देखते हैं कि इस पार्टिकल P को जब रिलीज किया तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है. तो उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम ये देखें, हमें सबसे पहले देखना है कि इस पार्टिकल P पे कौन सी फोर्स है जो इसको नीचे लेके आ रही है. वो सिर्फ इसका वेट का कंपोनेंट है. इसको इसके वेट को हम रिजॉल्व करेंगे. ये देखें वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. 0.3 g इसका वेट है. अब हमने क्या करना है? अब हम करेंगे इसको रिजॉल्व. एक कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर, ये देखें प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने बनाया है. ये प्लेन है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, आई मीन ये एंगल 90 का होगा.
एक ये कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट जो है ये अलोंग द प्लेन होगा। ये देखिए मैंने अलोंग द प्लेन, इस प्लेन के इंक्लाइंड प्लेन के ये मैंने पैरेलल बनाया। ये दो कंपोनेंट्स हैं और एंगल जितना ये है 30 डिग्री, एंगल प्रॉपर्टी से ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। अब हम कंपोनेंट्स लिख देते हैं इसके यहाँ पे। ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें चाहिए ये कंपोनेंट, क्योंकि ये कंपोनेंट वेट का जो है ये कंपोनेंट इस पार्टिकल को डाउनवर्ड जो है मूव करवाएगा। ये इस फोर्स की वजह से वेट का कंपोनेंट जो इस प्लेन के अलोंग पैरेलल मूव कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ये होगी इसमें फोर्स। तो ये है 0.3 जी साइन 30, 0.3 जी साइन 30। ये कंपोनेंट, ये जो है ये कंपोनेंट 0.3 जी साइन 30, ये होगी इस पार्टिकल में फोर्स जो इसको डाउनवर्ड मूव करवाएगी। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, बट नेट फोर्स क्या होगी हमारे पास? नेट फोर्स एक ही फोर्स है, वेट का कंपोनेंट जो प्लेन के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो सो हमारे पास आ जाएगा 0.3 जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम ए। एम हमें पता है, इस पार्टिकल पी का मास जो है वो गिवन है 0.3 के जी। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ये एम ए, इसको हम लिख लेते हैं 0.3 जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.3 ए। ये 0.3 से 0.3 कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड। तो फाइनली वी गेट ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पार्टिकल का जब ये मूव करेगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इसका एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब हमें बाकी डेटा क्या है? इनिशियल स्पीड इसकी जीरो है क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है। इनिशियल स्पीड इसकी, इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड जो है वो जीरो होगी। अब बाकी डाटा हम लिख लेते हैं। इनिशियल स्पीड इस पार्टिकल की जीरो होगी, फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है, वो कहाँ पे फाइंड? यहाँ पे, यहाँ तक एट द एंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे हम स्पीड फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे एंड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, वो हमारे पास v होगा। डिस्टेंस जो है ये देखें, डिस्टेंस गिवन है 2.5 मीटर लॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन, s इज इक्वल टू 2.5 मीटर। और एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है, ये देखें अलोंग द प्लेन इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम इजीली ये इक्वेशन अप्लाई करके तो v फाइंड कर सकते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर फाइंड करना है, इनिशियल स्पीड जीरो है, तो 2a हमारे पास 5 है, डिस्टेंस हमारे पास 2.5 है। फाइनली वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये v हमने इस पार्टिकल p का यहाँ पे एट द एंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फाइंड कर लिया। यहाँ पे इसका मतलब है कि स्पीड पार्टिकल p की जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। एक्चुअली फाइंड क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल q आफ्टर द प्लेन। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइंड करेंगे, क्योंकि इस पार्टिकल p की स्पीड हमने फाइंड कर ली है। अब पार्टिकल p इस स्पीड के साथ मूव करेगा q की तरफ, और q जो है कोलिजन के बाद इस साइड को मूव करेगा। तो इस पार्टिकल q की स्पीड हमने आफ्टर द प्लेन फाइंड करनी है। नाउ वी विल यूज हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा ये mp मोमेंटम बिफोर कोलिजन, mp mass of p, up initial speed of p plus mq uq, mq is the mass of particle q, mq uq is equal to mp vp plus mq
एम क्यू वी क्यू, एम क्यू वी क्यू, ये वी क्यू हमने फाइंड करना है। तो इनिशियल स्पीड जो है इस पार्टिकल क्यू इज एट रेस्ट, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि ये फैक्टर 0 होगा। तो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एम पी जो है वो 0.3 है, मैस ऑफ पी, इनिशियल स्पीड ऑफ पी इज 5 अभी फाइंड की है हमने। ये बी पर इस पार्ट में यहाँ तक इसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम ये मोशन कंसीडर कर रहे हैं। अब इस पार्टिकल पी की स्पीड जो बिफोर कुलिंग उसको इनिशियल स्पीड यूपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने ये इस मोशन को हमने कंसीडर किया है। उसके लिए इनिशियल स्पीड ऑफ पी जो है वो 5 है, प्लस ये टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल क्यू, क्योंकि वो रेस्ट पे था, इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है, इज इक्वल टू एम पी दैट इज अगेन 0.3 वी पी। अब ये देखें उसने वी पी दिया हुआ है कि आफ्टर द कुलियन पी कंटिन्यूस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 2। ये वी पी हमें गिवन है, वी पी 2 है, ये गिवन है, प्लस एम क्यू जो है वो 0 पॉइंट, पार्टिकल क्यू का मैस 0.2 kg है। अब ये वी क्यू हमने फाइंड करना है। इस इक्वेशन में से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी क्यू। लेफ्ट साइड 1.5 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.2 वी क्यू। From here we can find velocity of q after the speed of q after the collision. Vq will be 4.5 meter per second. This is the answer. Speed of particle q after the collision 4.5 meter per second. तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट बी, it is given instead that the horizontal plane is rough and that when P and Q collide, they coalesce and move with speed 1.2 मीटर पर सेकेंड। इस पार्ट बी में अब उसने ये कहा है कि ये हॉरिजेंटल प्लेन जो है पहले पार्ट में ये रफ स्मूथ थी, अब जो है ये रफ है। रफ है तो इसमें फ्रिक्शन भी होगी। फ्रिक्शन मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन, मूवमेंट इसकी ज़ाहिर है राइट साइड पे होगी और फ्रिक्शन की वजह से जो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पी एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। पी यहाँ पे मूव करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, पार्टिकल पी और इस सरफेस, क्योंकि ये सरफेस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये रफ है, पार्टिकल पी और इस प्लेन के दरमियान फ्रिक्शन होगी और वहां से हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। पार्टिकल पी और इस प्लेन के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पार्टिकल पी की जो है वो स्पीड फाइंड करेंगे। पार्टिकल पी जब यहाँ से इंक्लाइन प्लेन से एंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे आएगा, उसकी हम स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड जो है कुलियन से जब उसने मूव करना है, तो अब उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी क्योंकि अब फ्रिक्शन इसमें होगी। पार्टिकल पी जब मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो उसमें फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड हमने फाइंड करनी है तो बिफोर द कुलियन या कुलियन से जस्ट बिफोर हमने स्पीड फाइंड करनी है, वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइंड करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगेन यूज करेंगे, वो एम पी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो वो होगा एम पी यू पी प्लस एम क्यू यू क्यू इज इक्वल टू एम पी वी पी प्लस एम
क्यू वी क्यू। अब उसने ये भी कहा है कि इंस्टेड दैट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रफ एंड दैट द पी एंड क्यू कोलाइड, पी और क्यू कोलाइड, दे कोलेस, जुड़ जाते हैं, एंड मूव विद स्पीड, और दोनों की कंबाइंड स्पीड जो है जब वो कोलेस हो जाते हैं तो दोनों की कंबाइंड स्पीड जो है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब कि मैथ दोनों का हम ऐड कर लेंगे तो दोनों की स्पीड जो है वो हम वो एक ही होगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, दोनों की स्पीड जो है वो 1.2 मीटर गिवन है, इसलिए हम ये वी पी और वी क्यू डिफरेंट नहीं है, वो उसको हम वी से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ वी पी और वी क्यू जो है इसको सिर्फ सिंपली वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो कोलेस हो जाएंगे तो स्पीड उनकी 1.2 मीटर पर सेकंड है। तो इसलिए यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, एम पी प्लस एम क्यू, इनके कंबाइंड दोनों को मैथ को ऐड कर लेते हैं, और बी जो है वो कंबाइंड स्पीड होगी। अब पुटिंग द वैल्यूज वी गेट एम पी जो है 0.3 है इनिशियल स्पीड। जब भी इनिशियल स्पीड जो है वो बिफोर द कोलिजन वो हमने फाइंड करनी है, यूपी इनिशियल स्पीड नहीं है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पी बिफोर द कोलिजन, प्लस एम क्यू यू क्यू, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल क्यू जो है वो तो रेस्ट पे है, इसलिए जीरो। अब हम दोनों के मैसेज को ऐड करेंगे, एम पी प्लस एम क्यू 0.3 प्लस 0.2, और बी गिवन है, बी इज दोनों की कंबाइंड स्पीड जो है जब कोलेस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में कोलिजन से, तो उनकी स्पीड 1.2 है, तो यहाँ पे 1.2 लिख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट यू पी, स्पीड ऑफ पार्टिकल पी बिफोर द कोलिजन वो हमें 2 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब देखिए ये इनिशियल स्पीड जो है जब पार्टिकल क्यू मूव करके एंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन आया, वो पहले पार्ट में हमने फाइंड कर ली, यहाँ पे स्पीड इसकी 5 मीटर पर सेकंड थी। अब इधर को मूव किया, ये प्लेन जो है अब दूसरे पार्ट में अब जो है ये रफ है। जस्ट बिफोर हिटिंग दिस पार्टिकल क्यू उसकी स्पीड 2 हमने फाइंड कर ली है। जस्ट बिफोर कोलिजन स्पीड क्या है 2, इनिशियल स्पीड क्या है 5, ये फाइनल स्पीड यहाँ पे लेंगे जो भी फाइंड की है 2, ये उसकी फाइनल स्पीड होगी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इतनी मोशन को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड जो है हम ले रहे हैं फॉर पार्टिकल पी, फॉर पार्टिकल पी इनिशियल स्पीड हमने पहले पार्ट में फाइंड की हुई है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। उसकी फाइनल स्पीड हम इसको ले रहे हैं कि बिफोर कोलिजन जो उसकी स्पीड है वो 2 है, इसको वी पी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज 2, और एस डिस्टेंस ये देखें अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन डिस्टेंस दिया हुआ है डायग्राम में, देखें ये डिस्टेंस 1.5 है, पार्टिकल पी इज हियर, पार्टिकल पी ही की हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी स्पीड जो है वो 2 भी फाइंड की है। तो इस मोशन को कंसीडर करना है पार्टिकल पी की मोशन को, डिस्टेंस आपके पास है 1.5 मीटर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन पहले हम फाइंड करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन से ही हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये देखें अब हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं यहाँ से इजीली, क्योंकि हमारे पास ये डेटा है, वी यू भी है, वी भी है, एस भी, और ए फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू ए एस। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट 4 बी, आपके पास ये देखें बी जो है 2 है, इसका स्केयर 4 है, यू का स्केयर 25 आएगा, 4 माइनस 25 इज इक्वल टू 2, ए हमने फाइंड करना है, एस जो है वो 1.5 है, तो ये आ जाएगा माइनस
इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव में, डी एक्सेलरेशन। ये देखें डी एक्सेलरेशन क्यों आया है, डी एक्सेलरेशन इसलिए आया है कि जब पार्टिकल पी ने मूव करना है यहाँ पे है, तो इस रफ सरफेस पे जब मूव करेगा पार्टिकल पी यहाँ पे पहुंच के इधर को मूव करेगा, तो क्योंकि ये हॉरिजेंटल सरफेस इस केस में सेकंड पार्ट में, अब उसने कहा कि ये रफ है, जब ये रफ है तो इसमें फ्रिक्शन होगी तो डी एक्सेलरेशन होगा, उसकी स्पीड कम होगी, तो इसलिए ये -7 मीटर पर सेकंड डी एक्सेलरेशन आया है। अब पी की मोशन को ही हम कंसीडर कर रहे हैं। अब पी की मोशन को कंसीडर करेंगे, एक्सेलरेशन आपके पास है, फाइंड क्या करना है हमने, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू होता है एफ ओवर आर। एफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी, म्यू फाइंड करने के लिए हमें आर भी फाइंड करना पड़ेगा। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। हम सिर्फ पार्टिकल पी को कंसीडर कर रहे हैं। पार्टिकल पी जब देखें यहाँ पे, सपोज करें कि यहाँ पे पार्टिकल पी जो है यहाँ पे कहीं पे है, ये देखें इसलिए मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। पार्टिकल पी पे आर क्या है, आर होता क्या है एक्चुअली, वो नॉर्मल रिएक्शन होता है इस प्लेन का। प्लेन हमारे पास कौन सी है, ये प्लेन है, इंक्लाइन ये रफ प्लेन है, तो आर क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से इस पार्टिकल पी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन का इस पार्टिकल पी पे, ये पार्टिकल पी को ही हम कंसीडर कर रहे हैं, उसी का उसने पूछा, ये पार्टिकल पी है। पार्टिकल पी का वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज 0.3 जी। लेकिन ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, रफ है, इस प्लेन का रिएक्शन इस पार्टिकल पी पे वर्टिकली अपवर्ड होगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि ये आर जो है बिल्कुल वही होगा जो इसका वेट है। इसका मतलब है कि हमने आर फाइंड कर लिया है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड आर। आर हमने फाइंड कर लिया। आर क्या होगा, आर बिल्कुल उसके वेट के इक्वल होगा। पार्टिकल पी का वेट 0.3 जी है, नॉर्मल रिएक्शन भी इतना ही होगा। अब हम फाइंड करते हैं एफ, एफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। जब देखें जैसे मूव करना है, पार्टिकल पी ने राइट को मूव करना है, तो फ्रिक्शन जो है वो क्या होगी, इस पार्टिकल पी को राइट पे मूव करवाने वाली फोर्स कोई नहीं है, बट कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है इस पर, सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट करेगी। तो इस मोशन को हम पी पार्टिकल की मोशन को पे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से राइट को आप राइट वर्ड जो है वो फोर्स कोई नहीं है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स, आई यू यूजिंग हियर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। मैं नेट फोर्स शो कर रहा हूँ कि वो जीरो माइनस एफ है। जीरो क्यों लिखा है, ये देखें यहाँ पे जीरो मैंने इसलिए लिखा है कि राइट को मूव, ये पार्टिकल पी जब राइट को मूव कर रहा है, इस पे कोई फोर्स, ड्राइविंग फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, इस पे सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव एक्ट कर रही है, उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका मतलब राइट वर्ड इस पार्टिकल पी ने जब इधर को मूव करना है, तो वो उस पर फोर्स कोई नहीं, वो किसी सोर्स से नीचे मूव कर रहा है। ये फोर्स जो थी वेट का कंपोनेंट, उसी की वजह से वो नीचे मूव कर रहा था। अब वो उसी स्पीड के साथ जा रहा है राइट को, उस पर फोर्स नहीं है, कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो इसलिए हमने राइट को लगने वाली फोर्स जीरो है, अपोज करने वाली फ्रिक्शन है, इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से आया है। अब एम हमारे पास जो है वो है इसका, इजीली हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ए भी हमारे पास है, ये देखें ए हमने अभी फाइंड किया है। ए जो है ये हमने -7 ये फाइंड किया है। ये नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिखना है ए जो है हमारे पास -7 मीटर पर सेकेंड है। अब हम पी की मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो जीरो माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए।
एफ यहाँ से आ जाएगा, एम आपका पार्टिकल पी का मैस 0.3 है और एक्सेलरेशन जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया है -7। तो ये क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू हमारे पास 2.1 आ जाएगा, 2.1 न्यूटन। अच्छा ये एफ आ गया। और आर मैंने अभी बताया था कि आर, ये देखें आर क्या होगा, आर जो है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस रफ प्लेन ऑन दिस पार्टिकल पी इज दिस। आर आर किसके इक्वल होगा, आर इसके वेट के इक्वल होगा 0.3 जी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि आर है, आर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो है 0.3 जी। आर इज इक्वल टू, जी की वैल्यू 10 है तो सो वी गेट 3। अब आपके पास एफ भी है 2.1 और आर भी है, इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू विल बी एफ ओवर आर। तो सो म्यू इज इक्वल टू एफ हमारे पास 2.1 है, आर हमारे पास 3 है। तो डिवाइडिंग इट वी गेट फाइनली म्यू इज 0.7। दिस इज द फाइनल आंसर।